अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर रही थी और ये जो मैं चीज़ें फ्राई कर रही हूँ इफ्तारी के लिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जैसे पंखे भी चल रहे हैं ना, मौसम ऐसा है तो वो चिकनाई से थोड़े रुएँ बन जाते हैं पंखों पर। तो फिर मैंने बेटे को कहा था, मेरी तबीयत कुछ ऐसी ही थी, तो मैंने बेटे को कहा था कि ये आप मुझे साफ़ करके दो। उसके बाद पूरे घर की बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करनी थी और थोड़ा सा रूम्स थोड़े बहुत बिखरे हुए थे तो वो भी मैंने कहा सेट करूँ। तो इस तरह इस वाले रूम को मैंने बिल्कुल सेट कर दिया। ये देखिए आप, वो वाली बेडशीट हटा के दूसरी डाल के और आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। माशाल्लाह कितना साफ़ सफाई होने के बाद हर जगह ही अच्छी लगती है। बाकी ये है कि सारा कुछ ये मैंने और बेटे ने सेट किया, डस्टिंग फिर मैंने की और फिर उसके बाद कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। फिर उसके बाद हम बेटे के ही रूम में आ गए थे। कुछ मैं अपनी कबर्ड्स भी सही कर दी, जहाँ मेरी सिलाई वाली चीज़ें पड़ी हैं कुछ उसकी कबर्ड सही की। तो ये बेड की ये हालत थी। उसके बाद इसका भी बेड मैंने सही किया। ये भी आप लोग देखें माशाल्लाह बिल्कुल सही है। ये कुशन जो है ना, इसको अभी लगाने नहीं आते, ये फिर मैं या बेटी लगाते हैं। तो मैंने कहा ये मैं बाद में सही करती हूँ क्योंकि मुझे काम से भी जाना था। तो अभी माशाल्लाह ये देखिए, ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रूम हो गया और दूसरा भी हो गया था। उसके बाद ये लाउंज में से मैंने सोफ़ा कवर उतारे थे, तो ये मैंने फिर धोए और ये इस तरह मेरे सोफ़े हैं। ये देखिए आप, सब लोगों को पसंद आते हैं ना, लेकिन ये देखिए इस पर कपड़ा डालना मजबूरी है सोफ़ों पे, क्योंकि फिर ये गंदे हो जाएंगे तो ये क्लीन नहीं होगा। अब ये देखें, ये वीडियो में कम आया है बुर, इतनी सारी मट्टी और बुर उतरा था। अभी मैं और बेटा जा रहे हैं, कुछ राशन की चीज़ें रहती थी, मैंने सोचा कि हम दोनों वो लेकर आ जाएं। और इस टाइम मैं जा रही हूँ कि इस टाइम रश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये फ्राइडे की वीडियो है और फ्राइडे की नमाज के बाद फ़ौरन हम लोग गए थे और बिल्कुल सुपर स्टोर में रश नहीं था। या सुबह जल्दी में जाओ तब भी रश नहीं होता और लेट नाइट जाओ तब भी रश कम होता है। तो ये देखें हम लोग जा रहे हैं और ये देखें हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना अच्छा ये लोग डेकोर कर रहे हैं। अभी तो ईद के नज़दीक और भी अच्छा डेकोर कर लेंगे। और ये देखिए ट्रॉलीज़, और ये मैंने आपको दिखाना था कि ये देखिए सुपर स्टोर वाले ने राशन पैकेज निकाले हैं और बहुत अच्छे पैकेज में ये राशन दे रहे हैं। जिन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद देखिए आपको मैं ये दिखा रही थी कि यहाँ रश बिल्कुल भी नहीं, और तो थोड़ी देर गुजरेगी हर हर रो देखे खाली है। और उसके बाद ये आइसक्रीम सोडा बनाना था। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा दूध सोडा बनाएंगे, तो वो इसके बिना तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा ये वाला भी शरबत ले लूँ। कम बनता है, ज़्यादा लाल शरबत ही बनता है, लेकिन जब हम दूध सोडा बनाते हैं तो उसमें ये शरबत डलना लाजमी है। और उसके बाद ये चीज़ मैंने आपको दिखानी थी कि अक्सर लोग आते हैं तो इतना जाहलाना अंदाज में पैकेट्स को खींचातानी करते हैं रश में कि इतने पैकेट्स हैं जो ख़राब हुए पड़े। अगर आप आराम से उठाएं तो ये कभी भी नहीं फटते। तो आप यकीन करें कि मुझे कुछ पैकेट उठाने के लिए 10 से 12 पैकेट देखने पड़े, जो तकरीबन 12 पैकेट ख़राब निकले, जिनमें से 3 या 4 मुझे सही मिले तो मैंने वो उठाए। इस तरह हो रहा था। तो आप हर चीज़ को आराम से देख के करें, चाहे रश भी है, चीज़ तो आपने ले ली है ना, तो आप आराम से वो चीज़ उठाएं ताकि वो ख़राब ना हो। तो इस तरह ये पैकेट्स फटे हुए थे तो तकलीफ़ भी होती है। उसके बाद बस जो जो चीज़ें उस दिन रह गई थी वो मैं ले रही हूँ। और आपको पता है कि चाय रमज़ान में ज़्यादा बनती है, इफ्तारी के बाद भी, फिर रात में भी, फिर सुबह सहरी में भी। तो ये फिर मैंने सोचा कि ये मैं ले लूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल भी रश नहीं है, इतना सुकून से चीज़ें लेती हूँ। और आज मुझे पहली बार ये पोहा नज़र आया। मेरी इंडियन बहन ने मुझे ज़रा रेसिपी तो कमेंट में बताना, ले तो मैंने लिया है, आप बनाने की रेसिपी आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं इसे आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है। और यहाँ पर पूरा ड्राई फ्रूट का सेशन चेंज कर दिया है और बहुत अच्छे अंदाज में अभी इन्होंने बनाया है। जगह भी कम हो गई है और फैलावा भी कम हो गया और बहुत अच्छे तरीके से ड्राई फ्रूट पड़ा है। अब ये आप देख रहे हो कि बिल्कुल रश कम है, बिल्कुल भी रश नहीं है।
आप भी इस टाइम पे आया करें तो रश कम होगा। बस फिर हम लोग आ गए थे घर पर, और उसके बाद जो जो चीज़ें जहाँ रखनी थी वो मैंने रखी। फिर मैंने सोचा कि जो काम है वो भी करूँ। बस यही होता है, उस दिन इतना रश था कि मैं कुछ सामान ले सकी कुछ नहीं। आपको पता है कि ज़्यादा रश वाली जगह पे वैसे ही मेरा बहुत दिल घबराता है, तो इसलिए फिर मैंने उस दिन जो चीज़ें छूट गई थी मैंने रहने दी। मैंने कहा अब रहने दो। फिर घर आई, माशाल्लाह बिल्कुल किचन नीट एंड क्लीन था, क्योंकि मैंने हाउस हेल्पर को बोला था कि आज बर्तन वॉश कर दे, तो वो करके फिर चली गई थी। और पूरा किचन नीट एंड क्लीन बेटी ने कर दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह, जब इस तरह साफ बिल्कुल किचन होता है ना, तो कुकिंग करने में भी अच्छा लगता है और मज़े से भी हर काम होता है। तो मैं तो बर्तन भी थे और स्लेब्स पे भी कपड़ा नहीं लगाया था, मैं चली गई थी। और उसके बाद मैंने फिर इफ्तारी बनानी शुरू की। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों ने, ये वाली जो मैंने स्नैक बनाया था आप सब ने बहुत पसंद किया। ये बस ऐसे ही एक दिन ना चिकन क्यूब्स बनाई थी मैंने, एक और डिश में फ्राई राइस बनाए थे, उसमें यूज़ की, थोड़ी सी बच गई थी। फिर मैंने सोचा कि इस तरह आलू भी बच्चे शौक से खाते हैं और मैं इस तरह ट्राई करके देखती हूँ। ये मैंने बनाया, आप लोगों को बहुत पसंद आया। और मेरी जो बहनें कह रही थी, देखे मैंने शॉर्ट वीडियो में इसकी रेसिपी भी शेयर कर दी है। और अभी ये मैं दोबारा बना रही हूँ। अब ये डेली बेसिस पे ये वाली भी स्नैक्स बन रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपको प्रोटीन भी मिल रहा है और आलू के भी विटामिन्स मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चे, मैं, हस्बैंड, हम रोटी कम से कम खाते, खाए ही नहीं जाती। तो ये जब सब चीज़ें होती हैं ना, तो फिर मुझे उतना होता भी नहीं है कि अगर रोटी नहीं खाई तो मुझे फ़िक्र नहीं होती है। मुझे ये होता है कि हेल्दी चीज़ें खा ली हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी रोटी खाई। और सहरी में भी इसी तरह ही होता है कि हेल्दी मैं बनाती हूँ, और इंशाल्लाह सहरी रूटीन भी आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। बस यही होता है कि थोड़ी सुस्ती हो रही होती है, तो बस इंशाल्लाह सहरी रूटीन जल्द से जल्द मैं शेयर करूँगी आपके साथ। अब बस यही है कि वही आलू वाले पकौड़े, ये भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो ये तो बनने मस्ट है ना। और हस्बैंड वो प्याज और जो मसाले वाले खाते हैं, तो उनके लिए फिर 4-5 में वो दूसरे बना लेती हूँ। और उसके बाद ये पापड़ भी हर घर में ज़रूर बनते हैं, क्योंकि इफ्तारी में तो ये होना लाजमी है। तो मैं बदल बदल के बनाती हूँ, कभी दूसरे। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से, अल्लाह पाक की रहमत से हमारे दस्तरखान के लिए चीज़ें रेडी है। मैंने काउंटर पे अभी लगाई हैं, मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा दूँ। ये देखें जो डेली बेसिस पे चीज़ें बनती है वो भी। अब ये मिर्चें भी वही हैं जो मैंने आपको भरना बताई थी, चीज़, आलू और चिकन है ये इन मिर्चों के अंदर, और ये थोड़े बड़े साइज़ की हैं। और बाकी वही चीज़ें हैं जो सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह कुछ चीज़ें और बनाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये हमारा एक ये वाला शरबत बना है, और इंशाल्लाह एक दो और शरबत की रेसिपी छोटी हैं लेकिन बहुत मज़े की वो शरबत है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये आप सब के फेवरेट जो हैं ये, और हमारे घर के भी, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी बहनों ने रेमेडी का कहा है, वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द शेयर करूँगी। तो इस ब्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सब मुझे अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। और मैं आपको इस रमज़ान के बाबरकत महीने में, क्योंकि एक दूसरे के लिए दुआएं करने से अल्लाह पाक, हमें नहीं पता किसकी दुआ सुन ले मेरा मालिक, तो इसी तरह हम सब एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखेंगे, ताकि हम सब के काम, हम सब की ख्वाहिशात पूरी हों। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।